दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा एक दोस्त पढ़ाई के लिए शहर चला गया। शहर की बड़ी सड़कें और ऊंची इमारतें हमेशा से उसे बहुत पसंद थी। उसे इंजीनियरिंग में न्यू एडमिशन मिल गया था। वहाँ पढ़ाई करने का उसका सपना था। यूनिवर्सिटी से दूर एक हॉस्टल था जिसके 3 फ्लोर थे। वह उस हॉस्टल में गया। रजिस्ट्रार ने मुझे बताया कि कोई भी कमरा खाली नहीं है। उसने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं गांव से शहर यहाँ पढ़ने आया हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। मेरे दोस्त के बहुत कहने पर उसने बोला, तुम्हें 3rd फ्लोर पर एक कमरा दे सकता हूँ, पर उस फ्लोर पर तुम्हें अपने कमरे में ही रहना होगा। इधर उधर तुम बाहर नहीं घूम सकते। मेरे दोस्त ने उसका धन्यवाद किया और अपने कमरे में चला गया। वहाँ जाकर देखा सब कमरों के दरवाजे बंद थे और बहुत सन्नाटा सा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। मुझे कमरा नंबर 303 मिला था और उसके कमरे के सामने कमरा नंबर 333 था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस कमरे को लोहे की जंजीरों और लकड़ी के तख्तों से बंद कर रखा था। इस कमरे को कोई भी नहीं खोल सकता था। उसे उस कमरे को देखकर बहुत हैरानी हुई। वह उसे देखकर अपने कमरे में चला गया। मेरे दोस्त का कमरा बहुत छोटा था, लेकिन हॉस्टल में रहने के लिए जगह मिलने की वजह से वह बहुत खुश था। अगले दिन मेरा एक क्लासमेट मेरे बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उसने पूछा कि तुम गांव से हो और यहाँ कहाँ आकर रहने लगे। उसने उससे कहा कि वह पास के ही बॉय हॉस्टल में 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। यह सुनकर वह बहुत हैरान हुआ, तो उसने कहा कि उस हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर बुरी आत्माओं का साया है। कहा जाता है कि वहाँ बुरी ताकतें रहती हैं और इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। उसने ये सब मजाक समझा और कहा कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दिन मेरे साथ चलो, तुम्हारे सब डाउट खत्म हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जाते समय वह सोच रहा था कि शायद मेरा दोस्त सही था। उसे लगा कि उसके अलावा उस फ्लोर पर कोई नहीं रहता। उस फ्लोर के बारे में एक अजीब सी बात थी। एक आदमी था जो बहुत अक्सर वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मेरे दोस्त ने उससे पूछा, आप यहाँ क्या करते हैं? उसने कहा, मैं इस फ्लोर का ध्यान रखता हूँ, और इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। एक दिन रात में वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। यह आवाज़ एक औरत की रोने की आवाज़ थी। आवाज़ सुनकर वह बाहर गया, पर बाहर कोई भी नहीं था और रोने की आवाज़ भी बंद हो गई थी। उसे लगा कि शायद सीनियर उसके साथ रैगिंग कर रहे हैं, और उसने फिर इग्नोर किया, फिर अपना काम करने लगा। अगले दिन उसने फिर से रोने की आवाज़ सुनी। बस अब तो हद पार हो गई। मुझे इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। वह कमरे से बाहर आकर देखता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसने एक नीले कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, जो हॉस्पिटल में मरीजों को पहनाया करते हैं। जैसे ही उसने उसे देखा, वह गायब हो गई और फिर रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ उसी कमरे नंबर 333 से आ रही थी। उस आवाज़ ने उसके दिमाग को काबू कर लिया था। वह उस दरवाजे को खोलने ही वाला था कि अचानक किसी ने
गलियारे की लाइट ऑन कर दी। वह वही आदमी था। उसने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे थे? मेरे दोस्त ने कहा, मैंने किसी को इस कमरे में रोते हुए सुना। उसने कहा, क्या तुम भी मेरी तरह उस आवाज़ को सुन सकते हो? मेरे दोस्त ने कहा, हाँ, पर यह आवाज़ किसकी है? उसने बोला कि बहुत साल पहले इस हॉस्टल की जगह एक मेंटल हॉस्पिटल था और इस कमरे में एक मानसिक पेशेंट था। अगर कोई भी उसकी तरफ देखता था वह उसकी आंखें बाहर निकाल लेती थी। एक दिन उसने उस कमरे में अपने आप की जान ले ली और तभी से यह कमरा बंद है। कहते हैं कि वह कई सालों से एक ऐसे इंसान की इंतज़ार में है जो दरवाज़ा खोलकर उसे आज़ाद कर दे। अगर तुमने यह दरवाज़ा खोल दिया तो वह तुम्हें मार देती। मेरे दोस्त ने तभी मुझसे सारी बात अपने मोबाइल से मैसेज में मुझसे सारी बात बताई। तभी मैंने अपने दोस्त को वह कमरा खाली करने को कहा। ये थी मेरे आज की एक और कहानी। आगे और कहानी देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।